चलिए अब शुरू करेंगे। सारे लोग अपने अपने वीडियो चालू कर लीजिए। कितना होगा? एक बोतल दे दीजिए फिर आप। चलिए सारे लोग आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय पटेल और ये मेरी वाइफ, हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और रहने वाले दमोह जिले के एक गांव से हैं और इसी का साइज वाला देते ना। भोपाल में रहते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत कुछ साल पहले की थी हमने, और जब मैंने स्टूडेंट और पढ़ाई करते करते इस बिजनेस में आ गया और उसके बाद फिर कंटिन्यू इसी बिजनेस में बना हुआ हूँ और इसी बिजनेस में मैंने अपना करियर बनाया और मुझे और किसी फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। और आज का जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ये जो बदलती हुई दुनिया है कोरोना के बाद की दुनिया, 255 उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे आप घर पे बैठ के एक लैपटॉप और एक ब्रॉडबैंड की मदद से कैसे आप पूरे देश में एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं तो आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना अपने काम के साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके और एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी हैंडसम इनकम देगा। और वो इनकम ऐसी होगी जो हो सकता है आपकी प्रोफेशनल इनकम को भी पीछे छोड़ दे। साथ में आपको एक फ्रीडम वाली लाइफ मिलेगी। जो रोजमर्रा की अपनी रूटीन लाइफ होती है उससे अलग हटके एक बढ़िया जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस कैसे काम करता है, आज इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको जानने का मौका मिलेगा। आज हमारे बीच में एक बहुत सफल लीडर है तो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, और वो इस बिजनेस के अलावा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सफल है। इंजीनियर है वो बीएसएनएल में और जबलपुर में रहते हैं और बहुत लंबा उनका जॉब का अनुभव है। समय से वो जॉब में है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, एक बार अपना जॉब करते हैं, काम करते हैं और आज उनका ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो आप पूरे खुले दिमाग से देखिए, बहुत सारे नए लोग हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और जो लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को पहली बार देख रहे हैं, खुले दिमाग से इसको अटेंड करिए। आज आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त आपकी जिंदगी का एक पॉइंट हो सकता है और आज आपको जिंदगी बदलने का एक रास्ता मिलेगा। तो इस प्रेजेंटेशन को खुले दिमाग से देखिएगा, इस बिजनेस को देखने के बाद इसकी स्टडी भैया म्यूट करने के लिए कहिए, समझ नहीं आ रही आपकी बात, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक मिनट में जी बिल्कुल सही कहा, तो मैं बोलने ही वाला था। म्यूट कर दीजिए 1150 भैया सबको म्यूट करके तब बोलिए। बना दिया है को होस्ट, ठीक है, तो आप उधर से अपना सकते हो और चालू कर सकते हैं। मैं यहाँ से म्यूट कर दे रहा हूँ। लीजिए, शांति हो गई। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि आज का जो बिजनेस प्रेजेंटेशन हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे मिस्टर एपी सोनी, जबलपुर से हैं आप और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही पहले ही बहुत सफल हैं, बहुत अच्छा जीवन पहले ही जी रहे थे, बढ़िया जिंदगी चल रही थी और उसके साथ साथ इस बिजनेस को उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया और आज ये बिजनेस उनका बहुत तेजी से पूरे देश में वो फैला रहे हैं, घर बैठ के, ना किसी से मिलते हैं ना कहीं जाते हैं, घर से ही बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एक लैपटॉप और एक ब्रॉडबैंड की मदद से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि लैपटॉप और ब्रॉडबैंड दो चीजें आपके पास हैं तो आज बहुत सफलतापूर्वक आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप सभी लोगों की मदद से जोरदार तालियों के साथ इस डिजिटल स्टेज के ऊपर मैं इन्वाइट करूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर एपी सोनी फ्रॉम जबलपुर। सर ओवर टू यू। दोस्तों नमस्कार,
स्क्रीन आ गई सर, स्क्रीन आ गई। हाँ स्क्रीन आ गई ना सर। 63%। 63% मतलब? अच्छा अच्छा, स्क्रीन क्या शेयर हो रही क्या धीरे धीरे? नहीं नहीं, अभी पता वो फर्स्ट पेज दिखने लगा कि नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं दिख रहा। इसको स्टॉप करके इसमें- फिर से करिए शेयर। अच्छा अच्छा, आप देखी? हाँ आ गई। वेलकम इन होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई। हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम एपी सोनी है। बाय प्रोफेशन में बीएसएनएल में डिविजनल इंजीनियर हूँ और आज मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। अपने अनुभव के आधार पर आज मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो कैसे क्या है कि हम, जैसे विजय जी ने बताया है, कैसे जो है ना हम घर में बैठ के इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो है ना हम कुछ और क्यों करना चाहते हैं आज जो है ना जैसे मैं भी जॉब के साथ साथ क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो चूंकि क्या है, हर आदमी को आज क्या है, बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तो हर आदमी को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। आज क्या है, हर आदमी जो है ना कहीं हर चीज ईएमआई से ही ले रहा है, लोन से। तो एक ईएमआई फ्री लाइफ भी चाहिए, ताकि क्या है कि जो आपको पैसा मिले तो आप शांतिपूर्वक उसको जो है ना एंजॉय कर सके। नहीं तो क्या होता है कि पैसा आता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। और निश्चित तौर पर हर आदमी को एक अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, पूरी दुनिया घूमना है, मान सम्मान चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। यानी कुल मिला क्या है कि हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रीम हैं जो कि हम अपने नौकरी करते हुए नहीं पूरा कर सकते। जैसे क्या, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सबकी मदद करना चाहते हैं, हर सब कोई चाहता है कि हम मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अड़ंगा आ जाती है और वो जो है ना कुछ एक बाध्यता रहती है, तो वो उससे हम लोग दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते। या बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं कि जैसे मान लो मैं सोचूं कि कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं अपने गांव चला जाऊं, महीने 2 महीने के लिए रहूं वहां, अपने बचपन के दोस्तों के बीच में रहूं, अपने खेती बाड़ी में भी देखूं। तो लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मान लो पैसा तो है, लेकिन समय की बाध्यता रहती है। समय मान लो किसी तरह जबरदस्ती निकाल भी लिया तो भविष्य में क्या है, नौकरी की सुरक्षा की बाध्यता रहेगी। तो कुल मिला क्या है कि ये बहुत सारे कारण थे कि बिजनेस जो है ना, कोई ना कोई एक काम ऐसा करना चाहिए। आप कौन सा काम करना चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी। इस तरह से कुछ किताबें हैं, एक दुनिया के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने ये बताया था कि दुनिया के अंदर क्यों बहुत सारे लोग अपने जो चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, और दुनिया के अंदर एक आर्थिक असमानता क्यों पैदा हो रही है। बहुत सारे लोग क्या है, जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सिर्फ अपनी आजीविका तक ही सीमित है, वो आगे इसके नहीं बढ़ पा रही। तो उन्होंने क्या है कि ये इस तरह के एक सिस्टम दिया था कि ये कारण है कि कुछ लिमिटेशंस हैं ऐसे कि उनके काम करने का तरीका ऐसा है। इस वजह से क्या है कि ये लोग जो है ना अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। जैसे क्या है कि एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय जो है अपना नौकरी करता है, पैसा कमाता है, कुछ घंटे अपना समय देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसा बहुत रहता है, मैंने देखा है, हमारे अधिकतर रिश्तेदार दुकानदार ही हैं, तो पैसा बहुत रहता है, दिन भर पैसा गिनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास समय की बाध्यता रहती है और सुरक्षा नहीं है। कभी भी रेट पड़ जाए, कभी भी ट्रेंड बदल जाते हैं बिजनेस के, तो वो सब एक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा रहता है, क्योंकि इनका इनकम सिंगल सोर्स पे डिपेंड करता है। कुल मिला के ये पता चला ये किताबें पढ़ने के बाद कि सबसे अच्छा सिस्टम जो है ना, ये बिजनेस है। बिजनेस में ही सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम बेस्ड होता है और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सोर्स से होता है, एक एसेट बनता है इसमें।
और यहाँ पर एक क्या है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, वो तीनों चीजें जिसके द्वारा आपके पूरे सपने, किसी इमोशनल प्लस फिजिकल सारे सपने पूरे हो सकते हैं, वो बिजनेस ही होता है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में अंतर जो है ना, ये किताबें बताती हैं। पहले मैं भी मतलब जो दुकानदार लोग होते थे उनको हम बिजनेसमैन ही मानते थे, लेकिन ये किताबें पढ़ने के बाद पता चला कि दुकानदार अलग चीज है, व्यापारी अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग चीज है। बिजनेसमैन वो होता है जिसके फिजिकली प्रेजेंस रहने से कोई उसके बिजनेस पे असर नहीं पड़ता। तो ये किताबें जो है ना, अब ये तो पता चल गया कि हमको क्या है कि एक बिजनेस करना चाहिए जिससे क्या है टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों चीजें मिले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई भी बिजनेस आपको अगर जो खड़ा करना है तो उसमें क्या है कि दुकान तो आप बहुत कम पैसे में भी खोल सकते हो, छोटी मोटी दुकान, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम करोड़ों रुपए चाहिए। नॉलेज चाहिए आपको किस चीज का बिजनेस शुरू करना है। एक कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि आप कैसे कोई भी चीज शुरू करोगे, पैसा कहाँ लगाओगे, उसका नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। टाइम आपको पूरा कंप्लीट टाइम देना पड़ेगा, और रिस्क 100% है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं रहता कि कई बार क्या है कि बहुत सारे बिजनेस खुलते हैं और बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उसमें क्या है कि उनका प्री वो नहीं रहता, पहले से उनका कोई वो नहीं रहता कि ये इसकी कितनी मार्केट है, कितना, इस तरह से जो है ना, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, 100% रिस्क रहती है। अब समस्या क्या है कि हम जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा लोग बिलोंग करते हैं, तो आज पूरी जो अपना डिस्कशन रहेगा मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर रहेगा। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी यही है जो उसमें लगता है, वो लगता है कि समय, और दूसरा लगता है पैसा। और मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उनके पास एक तो पैसा नहीं है, और दूसरा चीज है समय। यानी हमारे जो डायमंड है मनोज स्थापक जी, उनका कहना है कि किसी से भी बात करो तो लोग एक ही चीज कहते हैं कि माने मरने को फुर्सत नहीं है और जहर खाने को पैसा नहीं है। तो ये उनका फिक्स वो रहता है। किसी भी मिडिल क्लास से अपन बात करें तो यही वो कहता है, और ये सही भी है। आज क्या है, हर आदमी अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त है कि उसके पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो लेकिन एक चीज जरूर है, हर मिडिल क्लास फैमिली में ये दो काम जरूर होते हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम तो करते ही है आदमी। और हर महीने क्या है, बाजार में 8 से 10,000 15,000 कुछ का सामान जरूर खरीदता है। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये रहेगा कि ये जो हम कर रहे हैं काम, मिडिल क्लास जो कर रहा है, उसको डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम में, और जो हम पैसा बाजार में खर्च कर रहे हैं उसके कुछ भाग को अलग तरीके से खर्च करके हम कैसे एक एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ एक कैसे बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब आपको वही काम को एक अलग तरीके से करना है, तो ये दोनों काम संभव हो सकते हैं। मतलब कोई पैसा नहीं लगाना है इसमें ज्यादा। अब हमें कोई एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम इसलिए चाहिए कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक ये ग्राफ है, लगभग 1940-50 में जो है ना, हमारी जो पर डे का, पर मंथ का खर्चा था एक मिडिल क्लास फैमिली का, वो लगभग 10 रुपए होता था। 60-70 के दशक में वो लगभग 100 रुपए हो गया। यानी हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। 80-90 में वही 1000 था, 2010 में मतलब ये 10,000 करीब था, 2020-30 में लगभग 1 लाख था। और मिडिल क्लास का जो है ना, ये इससे एक अच्छा घर चल जाता है। मतलब सारी पढ़ाई, कार, सारा सब कुछ अच्छे से हो जाता है। यानी आज की डेट में अगर जो क्या कम से कम 1 लाख रुपए आपको क्या है घर चलाने के लिए चाहिए। ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैंने जब 2000 में नौकरी ज्वाइन किया था तो मेरे को पहली सैलरी जो है ना लगभग 8-9 हजार ही मिली थी, और आज लगभग उतनी ही मिल रही है जितना इसमें आंकड़े हैं। तो यानी क्या है, कुल मिला क्या है, हम महंगाई के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। एक्चुअल में महंगाई तो बढ़ेगी अपने गति से, वो हर 20 साल में बढ़ ही रही है, क्योंकि पहले भी बढ़ी है तो बाद में भी बढ़ेगी। समस्या महंगाई नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है हमारी इनकम बढ़ रही है कि नहीं। अब इनकम कैसे बढ़ेगी, ये पैसा जो है ना, जिस बिजनेस की बात हम कर रहे हैं उसमें पैसा आएगा कहाँ से, हमें करना क्या पड़ेगा, और हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, इस पे डिस्कशन रहेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा जैसे मैंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली क्या है कि
हर महीने लगभग 10 से 15,000 20,000 का सामान खरीदते ही हैं। और वो कहाँ खरीदते हैं? वो खरीदते हैं कहीं बाजार से। बाजार का मतलब क्या होता है कि बाजार में क्या है, कोई ना कोई एक सामान बनाता है और उस सामान का क्या है, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, रिटेलर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, होलसेल डीलर रहते हैं, ये इस तरह से क्या है, कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट के थ्रू ये कंपनी तक जो है ना, कंपनी से सामान निकलता है। और इस प्रोसेस में क्या है, जो मिडिल मैन रहते हैं उनका मिला के जो है ना 60 से 70% पैसा बीच में ये बढ़ जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है और ये पहले यही चलता था, क्योंकि क्या है कि कोई इतना मतलब ट्रांसपोर्ट के साधन भी नहीं थे और ये पहले के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम था। इसमें क्या है, हमारा 60% पैसा मिडिल मैन के बीच में चला जाता है और मिडिल मैन का काम क्या है, सिर्फ एक सामान के यहाँ से वहां पहुंचाना। प्लस क्या है कि इस सिस्टम में क्या है, मिलावट बहुत होती है, यानी डुप्लीकेसी की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों का डुप्लीकेट बन जाता है, उसमें क्या है, हमें सही सामान नहीं मिल पाता और विज्ञापन के प्रभाव में आकर हम क्या है कि वो सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा सिस्टम फिर बाद में आया शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग। इससे भी क्या है, लोग जो है ना, इसमें भी क्या है, मिडिल मैन ही है एक्चुअल में। क्या है, इससे कुछ लोगों को फायदा मिलता है, इतने लोगों को ना मिलके चुनिंदा लोगों को फायदा मिलता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी कुछ % कम करके मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, हमें वो फायदा नहीं है कि हम अपना खुद का बिजनेस निर्माण कर सकें। माने आपको बचत तो हो सकती है, लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते। फिर इस तो ये क्या है कि ये जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट आया 1959 में। और इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि क्यों ना ये इसका मेन जो है ना रोल 2 लोगों का है, एक कस्टमर और एक कंपनी। तो अगर जो क्या है कि हम ये 16 को अलग करके ये कस्टमर को ही हम ये सारे पावर दे दें मार्केट के और इसी को ये पैसा कमाने का मौका दे दें, तो यानी ये कस्टमर जो है ना डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाता है, इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन क्या है कि जब अभी एक 17 में जो है ना ये इसका भारत सरकार ने कानून पारित किया, तो उसके बाद से क्या है, इसमें एकदम से तेजी आ गई, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे नियम कानून सेट हो गए। इसका जो ये पेपर में भी निकला है, संसद से जब पारित हुआ था इसका डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा, मतलब उसकी गाइडलाइन तय हुई, तो मतलब ये ऐसा हुआ कि 2025 तक ये बहुत ज्यादा जॉब्स पैदा करेगा। कम से कम इसमें लिखा हुआ है कि 1.8 करोड़ मतलब 2 करोड़ के करीब डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में जॉब होगा। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप पार्ट टाइम में 0 इन्वेस्टमेंट और 0 रिस्क के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। यानी इतनी तेजी से है कि कहा जाता है कि 2025 तक KPMG और ये जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनका फिक्की वगैरह सबका ये अनुमान है कि 2025 तक कम से कम ये 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा जॉब देने वाली और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाली कंपनी होगी। लोग पार्ट टाइम से बहुत ज्यादा इनकम कमाएंगे इसमें। अब जैसा कि क्या है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज भले हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जो चीज जिसका ट्रेंड है वो बढ़ेगी ही। जैसे क्या आप, एक समय ऐसा था कि लोग मोबाइल सोचते थे कि हम स्मार्टफोन क्यों लें, जो काम 1000 के मोबाइल पे चल रहा है, लेकिन क्या है जब 10 लोगों ने टोका तो आपको ले नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रेंड आ गया है आजकल स्मार्टफोन का। इसी तरह से क्या है कि आप आज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या है बाद में तो करनी पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड को आप नहीं नकार सकते। जो ट्रेंड आता है उसके साथ जाना ही पड़ता है। अब डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो अगर जो आप गूगल पे सर्च करोगे तो 2020 की लिस्ट में सबसे पहला नाम एम्बे का ही आता है। तो जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है वो एम्बे है। हम आगे की चर्चा जो है ना एम्बे के ऊपर करेंगे। एम्बे जो है ये अब वो पुराना वाला एम्बे नहीं है। जैसा क्या है कि जो बहुत सारे पुराने लोग हैं तो उनको ये लग रहा है कि ये जो वो पहले हमने एम्बे ज्वाइन किया था, ये एम्बे वर्जन 3.0 है। यानी एक नया एम्बे है जो कि हर चीज का वर्जन चेंज होता है। जैसे आप किसी भी चीज का देखो, एप्पल का फोन है या अपना गाड़ियां हैं, मारुति भी अपनी वर्जन चेंज करती रहती है, तो सब कोई वर्जन अपना चेंज करता है। तो एम्बे ने भी बहुत सारे वर्जन चेंज किए हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। यानी आपको क्या है कि एक नया अनुभव होगा एम्बे के साथ। जो पुराने लोग हैं उनको लगेगा कि अब तो बिल्कुल नई दुनिया में आ गए, एम्बे वो पहले जैसे नहीं है।
तो एमवे क्या है 1990 पूरे 1959 में दो दोस्तों ने शुरू किया था, जेवानंदल और रिश्तेवास ने। इनके क्या है 1000 से ज्यादा पेटेंट हैं, पूरी दुनिया के अंदर 70,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है। इंडिया में क्या है इन्होंने 1998 में बिजनेस लॉन्च किया था और आज की डेट में लगभग 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। इसमें लिखा 160 है, लेकिन कल मैं लिस्ट देख रहा था तो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। इन्होंने क्या 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, और ये क्या तमिलनाडु के मदुरई में एक इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, जो कि पूरी दुनिया के एमवे का तीसरा है और इंडिया का सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल के, उसमें 0 पॉल्यूशन पे है जी। ये वही है, इसमें क्या है मोदी जी गए थे इसमें इनॉग्रेशन के समय, तो उसका फोटो है ये। और एमवे क्या है वो सारी चीजें फॉलो करता है जो भारत सरकार आज के समय में बिजनेस के लिए लागू किया हुआ है। आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया को फॉलो करता है, डिजिटल इंडिया मतलब 100% डिजिटल इंडिया है, आत्मनिर्भर मतलब बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कम पैसा से लेके लाखों करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं, मतलब जितना जिसको कमा सकता है उतना कमा रहा है वो। स्टार्टअप के रूप में बहुत सारे यंग जनरेशन कर रहे हैं। यानी स्किल इंडिया मतलब क्या है, इसमें एक कौशल डेवलप होता है, स्किल देती है कंपनी। जब हम आप करते हैं तो स्किल इंडिया के तहत एक सर्टिफिकेट इशू होता है एक लेवल, वो तो उसको फिर क्या है आप क्या है उस स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट के बेस पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या है कि इसमें 70% से ज्यादा महिलाएं हैं बिजनेस में। और वोकल फॉर लोकल, यानी पूरे सामान इंडिया में बनते हैं, 100% गवर्नमेंट को टैक्स देती है, 1 पैसे की टैक्स की चोरी नहीं होती इसमें। इसलिए क्या है ये पूरा आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये विदेशी, यानी वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है वो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सप्लाई करने के लिए लगाया गया है। तो मतलब जो बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा फॉरेन में जाता है, यानी जब देश से पैसा क्या है कि जब देश से में की बने सामान से पूरे और दूसरे देशों में जाएगा तो पैसा और आएगा कि जाएगा। और जब अभी कोरोना के वजह से लॉकडाउन लागू किया गया था तो जो भारत सरकार ने जो सबसे पहली लिस्ट जारी करी थी कि इन कंपनियों को काम करने के लिए खोलना पड़ेगा, ये जरूरी कंपनी है, और उसमें क्या है कि उन 49 कंपनियों में एमवे शामिल थी। ये विदेशी कैसे हो सकती है जब भारत सरकार ने पहली लिस्ट में इसको शामिल किया था। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं। इसमें एक पहला प्रोडक्ट है एक न्यूट्रिशन वेलनेस कैटेगरी, जो कि क्या है कि हमारे न्यूट्रिशन को पूरा करता है, दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी है। दूसरी कैटेगरी है इसमें स्किन केयर, जो दुनिया की में 5 जो स्किन केयर की कंपनियां बड़ी हैं उसमें एक मात्र है जो इंडिया में अवेलेबल है, आर्टिस्ट्री। तीसरी है होम केयर की कैटेगरी है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के हैं, ये प्रीमियम कुकवेयर है, एयर प्योरीफायर है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी रेंज है, पूरा एक शॉपिंग मॉल है। आप ये समझ सकते हो कि एमवे क्या है कि एक शॉपिंग मॉल है, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है न्यूट्राइट, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है आर्टिस्ट्री, और जो इंडिया के पूरे ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो हमारा आयुर्वेद था उसके आधार पर ये प्रकृति का बिल्कुल श्रेष्ठ रूप में बनाया गया है ये हर्ब्स रेंज। यानी जो आज के समय में क्या है कोरोना काल में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी, और क्या है कि ये अभी इस समय इसकी बढ़ना भी है डिमांड, और ये पूरे एशिया में इसका यहीं से सप्लाई होगा एमवे में। इसके अलावा इसमें क्या है एक बहुत बड़ा ब्रांड है कुकवेयर का, दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रांड है एटमॉस्फेयर मिनी एयर प्योरीफायर का, और ये क्या है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड हैं। यानी क्या है कि कई कंट्रीज में ये नंबर 1 पे हैं।
और इंडिया में भी बहुत नंबर 1 पे ही रहेंगे। ये अप्सा है जो कि लगभग 70 कृषि विश्वविद्यालयों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। 70 कृषि विश्वविद्यालयों ने अलग अलग फसलों पर इसका परीक्षण करके इसके ऊपर वो दिया है। और सिर्फ अप्सा, उसमें क्रिकेट में भी उपयोग होता है। जब भी कोई मैच होता है इंटरनेशनल, आईसीसी ने इसके ऊपर भी आदेश जारी किया हुआ है कि जब भी कोई मैच हो तो इसका छिड़काव अवश्य किया जाए नमी बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप क्या है कि इसमें आप एमवे से सामान जब खरीदते हो तो आपको एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, 20 से 40% डिस्काउंट मिलता है, कस्टमर 100% गारंटी मिलती है। आप किसी को मतलब इसके बारे में रेफरेंस देते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट के से इसमें बहुत सारे सस्ते भी प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट से सस्ते रहते हैं और मार्केट से अच्छे रहते हैं। ये एक चार्ट है। अब इसमें करना क्या पड़ेगा, ज्वाइन करने के लिए इसमें क्या 3 तरीके से ज्वाइनिंग होती है। एक तो होता है प्रीफर कस्टमर, दूसरा होता है एमवे डायरेक्ट रिटेलर, तीसरा होता है एमवे डायरेक्ट सेलर। यानी क्या है कि आप क्या है कि अगर जो कस्टमर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप 10% डिस्काउंट पे सामान खरीद सकते हैं, यानी आप अपना 10% पैसा बचा सकते हैं। एडीआर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप 20% के लगभग कैशबैक ले सकते हैं। और फिर अगर जो आप एडीआर से एडीएस में मतलब वो क्राइटेरिया 90 दिन में पूरा कर लेते हैं, लगभग 5000 का सामान खरीदना पड़ता है और एक ट्रेनिंग अटेंड करता है, तो इस तरह से एक खूबसूरत सर्टिफिकेट मिलती है और आप क्या है कि एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, एडीएस एमवे डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। और जो सेलर बनने के बाद क्या है कि आपको कुछ काम करना पड़ते हैं तो फिर आप वो पैसा कमा सकते हैं। काम क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम क्या है, मेरे कोई डाउट्स हो तो उसको क्लियर कर लें। और ये कुछ सीखना पड़ता है, लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है, ये प्लान दिखाना सीखना पड़ता है। इस तरह से कुछ चीजें हैं, तो आप सीख के क्या है कि इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास समय नहीं है। समय कैसे निकलेगा, समय ऐसे निकलता है कि अगर जो आप क्या है कि 24 घंटे है तो हर आदमी के पास ही होता है और 8 से 10 घंटे हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काम करते हैं, 7-8 घंटे आराम करते हैं, 3-4 घंटे दैनिक क्रियाओं में लगाते हैं। और जो बचे हुए 3-4 घंटे हैं तो उनको क्या है, जो विजन वाले लोग होते हैं, जो फर्स्ट उसमें मैंने बताया तो जो बिजनेस और वो रहते हैं तो उनकी कुछ प्लानिंग होती है, और जो दूसरे लोग होते हैं उसको वो खर्च करते हैं अपने टेलीविजन में। बस अंतर यही है, विजन और टेलीविजन। टेलीविजन वाले टाइम से अगर जो आप 1-आधा घंटे निकाल लेते हो, 1 घंटे पर डे, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि अगर जो आपने प्रतिदिन लगभग 1 आदमी से भी बात किया तो औसतन क्या है पूरे महीने 24 लोगों से लगभग बात हो जाती है। उसमें से कुछ लोग मना कर देते हैं कि हमें इस मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। कुछ लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो लोग प्रोडक्ट लेते हैं आप उनको प्रीफर कस्टमर बना सकते हैं, या प्रीफर कस्टमर नहीं बनते तो आप उसको परचेस करके दे सकते हैं। कुछ लोग क्या है कि इसको बिजनेस प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे तो उनको जूम के माध्यम से आप क्या है कि इसको प्लान के लिए जो है ना इनवाइट करके उनको प्लान दिखा दीजिए। यानी आप क्या है कि इस पूरे माह में आप जो 3 कस्टमर बनाए आपने, और 3 कस्टमर बनाना जरूरी है इसमें, वो शुरू में एडीआर से एडीएस बनने के लिए। तो अगर जो सिर्फ 5000 रुपए का परचेस हो जाता है 3 कस्टमर और आपके द्वारा बेचने का, एक्चुअल में बेचना अच्छी चीज है, बेचने से ही पैसा कमाया जाता है। बहुत सारे लोगों को बेचना वो लगता है, लेकिन बेच के ही आप पैसा कमा सकते हो। तो आपका क्या है, और 1 आदमी की आप स्पॉन्सरिंग कर देते हैं तो आप ये बिजनेस शुरू हो सकता है और आप 9 माह के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर जो मान लीजिए आपने पहले महीने ये इस तरह से पैसा इसमें मिलता है 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, और ये जो है ना इस तरह से इसका लेवल वो हो जाता है, मतलब 3% लगभग होता है 200 पीवीपी, ये इस तरह से। तो आप मान लीजिए पहले महीने जो है ना ये आपने परचेस किया तो आप फर्स्ट मंथ से पैसा इसमें कमाना शुरू कर देते हो। पहले महीने ही आप लगभग 1000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन जो मिला के 1000 रुपए कमा लेते हो। आप मान लीजिए आपने अगले महीने 1 को और स्पॉन्सर किया तो आप
दोनों का मिला के टर्नओवर 10,000 करीब हो जाता है और आप लगभग 22,000 रुपए कमा लेते हैं। यानी आप मार्केट में क्या है कि आप सामान खरीद के पैसा नहीं बचत भी नहीं कर सकते, ना पैसा कमा सकते। इसमें क्या है कि आप कमा सकते हैं। इस तरह से क्या है कि आप जो है ना, ये आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ती जाएगी। हर महीने हर आदमी अगर यही काम सीख लेता है तो अंत में क्या है कि लगभग आप क्या है कि ये 9वें महीने में क्या है लगभग 256 लोग हो जाते हैं और 1 लाख करीब का टर्नओवर, मतलब 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर होगा, आप 1 लाख रुपए करीब कमा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आप 8-9 महीने में इस इनकम पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ क्या काम करना है कि एक आदमी को स्पॉन्सर करना है और एक जो है ना 5,000 करीब की आपको खुद अपने सामान उपयोग करने के लिए और लोगों को बेचने के लिए इतना परचेस करना है। यानी 9 माह में 60 से 70,000 रुपए की इनकम प्राप्त की जा सकती है। अब ये है थ्योरेटिकल प्लान एक्चुअल में। अगर जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये है कि हो सकता है कोई 9 माह में करे, हो सकता है कोई 18 माह में करे, हो सकता है कोई 27 माह में करे। मैं कहता हूँ जो 27 माह में भी करता है तो कोई बुरी चीज नहीं है। 27 माह में 3 साल में भी अगर आप 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने की सोच रहे हैं तो भी कोई बुरी वो नहीं है। इसमें क्या है कि आप बहुत अच्छी चीजें इसमें उस एक्स्ट्रा इनकम से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी इनकम से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं। आजकल क्या है बहुत सारे ऐसे सिस्टम, इसमें भविष्य में फिर क्या है बहुत सारी इनकम अपॉर्चुनिटी भी है। आप इसमें क्या है 6 महीने तक 10,000 वो 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर रहता है तो आप प्लेटिनम बन जाते हैं। प्लेटिनम में 80,000 से ज्यादा की पर मंथ इनकम होती है, यानी 15 लाख की एनुअल इनकम होती है। एमराल्ड हो जाते हैं, डायमंड हो जाते हैं, इनकम की अपॉर्चुनिटी है इसमें। अब इसमें क्या है नॉलेज सपोर्ट के लिए क्या है अपलाइनमेंट रहते हैं, आप एमबे है, ब्रिट और वाइट है, तीनों जगह से सपोर्ट मिलता है और आप तीनों सपोर्ट से फायदा ले सकते हैं। इसका तीनों लोग नॉलेज तीनों जगह से नॉलेज मिलता है। इसमें एक संस्था है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, उसका क्या है उससे आप सीखने के लिए ये इसमें मैं ये बता रहा हूं कि आप ये हमारे अपलाइन हैं जो रामकृष्ण नीलम चौबे जी जो हमारे फाउंडर एमराल्ड हैं, स्थापक जी जो डायमंड हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा जो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं जो ट्रेनिंग कर देते हैं, और सुमित जी एंड तान्या बहादुर, इनसे हम लोग सीखते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इनसे हम कैसे सीख सकते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे को क्या है कि मैं खुद प्रोडक्ट तो उपयोग कर रहा था लेकिन मैं रिटेल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने मतलब जब मेरी पहली बार अपलाइन से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही पूछा कि सर रिटेल तो हो नहीं रहा। तो बोले आप क्या करते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कुछ किताबें बताई। बोले आपको एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर पे स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा तो आपको रिटेलिंग होगी। तो उन्होंने कुछ किताबें बताई और कुछ सजेशन दिया, तो उसमें क्या है कि मैंने उसको फॉलो किया और वो उससे क्या है कुछ रिटेलिंग बढ़ गई। वो थे सुमित जी, उन्होंने क्या है कि मुझे प्लान बताया था। उसके बाद फिर एक दूसरे अपलाइन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने बताया सर रिटेलिंग तो हो रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे पेन पे ही हेल्थ प्लान दिखाया था, बोले कि ये हेल्थ प्लान दिखाना है आपको तो जो है ना रिटेलिंग होगी। वो थे स्थापक जी। फिर क्या है कि एक मीटिंग में गए तो चौबे जी ने मतलब बोला कि आज की प्लान वो हेल्थ प्लान सोनी जी दिखाएंगे मीटिंग। तो क्या है कि वो फिर खड़े होने की हिम्मत बढ़ने लगी धीरे धीरे। फिर क्या है हम अपने अपलाइनों का सब साथ सीख के इस तरह से मतलब हर अपलाइन से आप फायदा उठा सकते हो। हर अपलाइन मतलब अपलाइन कोई एक व्यक्ति नहीं होता, अपलाइन होती है पूरी एक टीम, और आपको पूरी टीम सिखाने के लिए तैयार रहती है। और सबसे बड़ी सिखाने के लिए हमारे साथ जो है ना हमारे जिनसे हम हर मतलब मिनट बात कर सकते हैं, हर मतलब एक पल पल के मार्गदर्शन देते हैं, वो हैं विजय जी और वंदना पटेल जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग अपना बिजनेस बड़े उत्साहपूर्वक और तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या आप 5,000 से लेके 2 लाख 4 लाख तक की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपको काम वर्क एटीट्यूड होगा, जैसा आप उसमें सोचेंगे उस हिसाब से काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं।
बॉस फ्री EMI फ्री लाइफ जी सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। जब आप बुक्स अच्छी पढ़ते हैं, सोच अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो अपने आप लीडरशिप आती है, लेवल बढ़ता है, इससे मान सम्मान बढ़ता है, पूरी दुनिया की वो वर्ल्ड टूर मिलता है। ये सारी चीजें हम इस बिजनेस से प्राप्त कर सकते हैं। ये बिजनेस क्यों वर्क करेगा? ये इसलिए वर्क करेगा कि आज के समय में क्या है, जैसा कि कहा जाता है लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, बेस्ट ग्रोथ किसमें है, बिगेस्ट मार्केट क्या है। तो आज तीनों चीजें जो है ना, लेटेस्ट ट्रेंड जो है ना, यूथ एंटरप्रेन्योर है। मतलब हमारे देश में क्या है, लगभग 65% लोग यूथ हैं, यूथ बहुत ज्यादा है। और वो सब क्या है कि आज उतने जॉब और ये सब नहीं मिल रहा। सबको गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है कि आप अपना खुद का व्यापार शुरू करो, स्टार्टअप करो। और ये एक स्टार्टअप है, ये एक अपने आप में स्टार्टअप है, इसलिए ये बढ़ेगा। बेस्ट ग्रोथ चीज में ई-कॉमर्स में रोज पेपर में निकलता है कि ई-कॉमर्स ही बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल हो रहा है। कोरोना के बाद तो और स्पेशली हर चीज हो गया। बिगेस्ट मार्केट किस चीज का है? बिगेस्ट मार्केट है FMCG का, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का, और आपका अब जैसे प्योर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर प्योरीफायर का, इन सब चीजों का बेस्ट मार्केट है। और ये सारी चीजें एमबी में है, इसलिए क्या है कि ये बिजनेस चलेगा। आज के समय में आपको क्या है, बिजनेस बढ़ाने के लिए जैसा विजय जी कह रहे थे, सिर्फ क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए और आप खुद चाहिए। आप घर में रह के, ये सही समय है, आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। इसकी विशेषता क्या है इस बिजनेस की? एक तो क्या है, मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, सारी चीजें एक साथ मिलती है ना, बैलेंस लाइफ प्रदान करता है। वर्ड हर चीज, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मतलब ऐसी चीजें जो भौतिक चीजें होती हैं, मान सम्मान और बहुत सारी ऐसी चीजें। ये 21वीं शताब्दी का एक ऐसा बिजनेस है जो कि भारतीय फिलॉसफी जो है पूरी तरह से उसको फॉलो कर रही है वर्तमान सरकार की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप विथ गाइडेड स्टार्टअप है। मतलब इसमें क्या है, आपको मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं। बाहर की दुनिया में अगर जो आप बिजनेस शुरू करते हो तो वहां कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तो आप फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ क्या है कि आपको पल पल पे लोग बताने वाले हैं कि यहाँ गलती नहीं करिए। जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई लो कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, अपनी एक आदत बदलनी है। जो आप मार्केट से सामान खरीद रहे थे तो वो यहाँ से खरीदना है। और सामान केमिकल फ्री है, कोई उसमें 100% मनी बैक गारंटी है। इजी टू स्टार्ट है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप घर पे बैठे काम कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। आज क्या है, एमवे को किसी पहचान की जरूरत नहीं है कि आप क्या है कि ब्रांड सब कोई पहचानता है कि नहीं। ये ब्रांड सब कोई पहचानता है, सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। अगर जो आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है और वो ट्रेनिंग से समझ में आ जाता है, आप खुद यूज करें ट्रेनिंग प्ले प्रोडक्ट का, तो आपको ये 100% में विश्वास दिलाता हूं, तो आप लोग को लगेगा कि इससे सस्ता प्रोडक्ट नहीं है कोई। लीगल है, 100% इथिकल है, हर व्यक्ति के लिए एक समान अवसर है। कोई कम पढ़ा लिखा है, अधिक पढ़ा लिखा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां एक IAS और चपरासी एक साथ स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। दुनिया के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां एक साथ खड़े हो सके एक प्लेटफॉर्म पे। टीम वर्क है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। अगर जो आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप सारी बाधाओं को दूर करके इस बिजनेस में आप अपने सपने साकार होते देखेंगे, और लोग कर रहे हैं, हम लोग भी बड़ी तेजी से कर रहे हैं। तो आपका सबका स्वागत है इस एमबे की दुनिया में। धन्यवाद। हमें कुछ अगर जो करना है, ज्यादा चाहिए तो एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि सिर्फ बैठे रहो, सोचते रहो, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको अगर जो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कुछ अलग करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं वही करते करते आप सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत शानदार सर, मजा आ गया। जिस चीज की जरूरत थी आज आपने वो पूरी कर दी, और बहुत ही गजब तरीके से प्लान दिखाया सर आपने। मतलब आपका खुद का बनाया होगा और इतना बढ़िया प्लान क्या है, बिल्कुल जो है ना किसी को भी समझ में आ जाए बेहद इजीली। ये सर स्क्रीन वो कर दीजिए आप उधर से स्टॉप। अच्छा अच्छा। मतलब बिल्कुल जो है ना ऐसा लगा कि जो है ना एक साधारण से साधारण कोई भी आदमी इस प्लान को समझ सकता है और इसका बेनिफिट उठा सकता है। बहुत सही तरीके से बनाया है सर आपने।
हाँ, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत शानदार। और अब हम आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आज हमारी जो महीने की पहली ओपन मीटिंग है, तो हम लोगों ने तय किया था कि जो महीने की पहली ओपन मीटिंग होगी उसमें हम सभी को रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके बाद की जो 3 मीटिंगें होंगी वो हम पेस मीटिंग के रूप में करेंगे, जिसमें लोगों को टॉपिक दिए जाएंगे और लोग अपने अपने टॉपिक पे स्पीच देंगे। और अगली मीटिंग से अपन एक कोशिश क्या है, अगली मीटिंग से एक काम और करेंगे कि कुछ प्रोडक्टों का लाइव डेमो भी दिखाएंगे, क्योंकि अपने पास सारे अरेंजमेंट है ही है, कैमरा है, सब कुछ है। तो जैसे पहले हम प्लान दिखाने के बाद लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाते थे प्रोडक्ट का, वैसे ही हम अब लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, ताकि जो हमारे नए लोग होते हैं उनको प्रोडक्टों की एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके और उनको प्रोडक्टों का जो फेथ है वो डेवलप हो सके, प्रोडक्टों की क्वालिटी के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, आज की जो हमारा अगला सेशन है रिकॉग्निशन पार्ट, तो मैं फटाफट चाहूंगा कि जल्दी जल्दी इसको निपटा लिया जाए। तो जितने भी लोग एडीआर के रूप में ज्वाइन हुए हैं, जो एडीआर हैं, जो अभी एडीएस नहीं बने हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। यदि उनमें से कोई है जो अपना नाम या अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है, तो अपने माइक को अनम्यूट करके, एक मिनट मैं इधर से करता हूं पहले। कोई है जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है, एडीआर है अभी, तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके अपना नाम और अपना प्रोफेशन, अपनी सिटी बता के अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। वो राजीव सर है सर। एडीआर राजीव सर है, राजीव सर। नहीं नहीं, जो हैं वो खुद दें आप, तो जो है ना, मतलब जो हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कोई यदि एडीआर है और वो अपना, चलिए, अब वो लोग जो एडीआर हैं और एडीआर से एडीएस बन गए हैं, जिन्होंने अपना 90 डे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है ज्वाइनिंग के बाद, और जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया एडीएस बन के बिजनेस बिल्ड करने का, तो जो एडीएस हैं उनका यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। और कोई एडीएस हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है ना, हमें बड़ी खुशी होगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। क्योंकि इधर से अपने को नहीं मालूम कि कौन एडीआर है कौन एडीएस है। हेलो, हाँ राजीव सर। हेलो सर जी। चलिए, अब हम बुलाना चाहेंगे इस बिजनेस का जो फर्स्ट लेवल होता है 3%, तो जो भी लोग 3% पर हों, हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। ऑल 3%ers प्लीज स्टेज पर आएं और अपना इंट्रोडक्शन दें, जिसमें आपका नाम होगा, अपना प्रोफेशन और अपनी सिटी, एक लाइन में। ऑल 3%। सर नमस्ते। नमस्कार देव प्रकाश जी, मैं इनका इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। मतलब देव प्रकाश जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये ब्रांड न्यू 3%er हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही इस लेवल को अचीव किया है। देव प्रकाश जी सर, मैं देव प्रकाश विश्वकर्मा, पन्ना से टीचर। वेरी गुड, स्वागत है सर, वेलकम। और कोई? चलिए, इसके बाद 6% जो भी लोग हैं जिनने 600 पीबी या उससे ज्यादा। एमएल शर्मा जी है 3% है जी। एमएल शर्मा जी अंबा से 3% है क्या? वो बोल रहे हैं सर। बोलिए आप। हाँ सर, मीटिंग में। हाँ, अंबा से हैं एमएल शर्मा जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एमएल शर्मा जी हैं, ब्रांड न्यू 3%er हैं, पिछले महीने ही आपने 3% लेवल अचीव किया है। यदि मीटिंग में आप हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके। तो शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आप आगे बढ़ लीजिए सर। चलिए, इसके बाद 6%, जो भी लोग 6% मतलब 600 पीबी कभी भी किया है आपने, तो 6% पर यदि आप हैं, तो जो भी लोग 6% पर हैं उनका स्वागत यहाँ पर, वो आए अपना इंट्रोडक्शन दें। ऑल 6%ers।
चलिए, काफी लोग हैं लेकिन सबके वीडियो बंद है। चलिए, इसके बाद 9%, जो भी लोग 9% पर हो, मतलब 1200 पीवी या उससे ज्यादा जिन्होंने किया है, और मनीष जी मैं आपको अलग से रिकॉग्नाइज करूंगा। तो जो भी लोग 9% पर हो वो आए और अपना नाम, अपना सिटी और अपना प्रोफेशन बताएं। ऑल 9%ers। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप खरे पन्ना से बाय प्रोफेशन टीचर हूं और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मैं ये व्यवसाय कर रहा हूं। थैंक यू। नेक्स्ट कोई है 9%? चलिए, और अब मैं एक स्पेशल पर्सन को यहाँ रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा जो 9% पे पहले थे, लेकिन जिन्होंने BFI पहली बार क्वालिफाई किया है। और BFI जो है ना, जब से नया सिस्टम लागू हुआ है, तो फर्स्ट टाइम BFI क्वालिफाई करने वाले हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे मनीष एंड रीता शर्मा फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम मनीष। दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष शर्मा ग्वालियर से बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ और ग्वालियर में अपने डेंटल क्लिनिक के साथ पार्ट टाइम इस एमवे बिजनेस को रन कर रहा हूँ। बहुत पैशनेटली रन कर रहा हूँ और एक ही चीज आपको बोल सकता हूँ, पेशेंस या तो होता है या नहीं होता है, पागलपन होता है या नहीं होता है, इसके बीच में नहीं होता, कम या ज्यादा नहीं होता है। इसलिए आप पैशनेटली करिए, बहुत बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ डॉक्टर रीता शर्मा। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर रीता शर्मा बाय प्रोफेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आप लोगों से भी जो स्टार्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आगे करते जाइए। करने से होगा, सोचेंगे तो नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। होता ही है, बिल्कुल होता है। Congratulations to both of you. थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। बहुत बहुत बधाई मनीष भैया, रीता आपको थैंक यू BFI क्वालिफाई करने के लिए। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। साल भर रहेगा सर। कोई 9? कांग्रेचुलेशन डॉक्टर। हाँ, चलिए, इसके बाद 12%, जो भी लोग 12% मतलब 2400 पीवी या उससे ज्यादा का बिजनेस आपने कभी भी किया है, तो जो लोग 12% पर हो वो जल्दी से आए, अपना नाम, अपना प्रोफेशन और अपनी सिटी बता के अपना इंट्रोडक्शन दें। ऑल 12%ers प्लीज। चलिए, कमाल भाई साहब। हाँ, उनका वीडियो बंद है। चलिए, इसके बाद फिर बारी आती है हमारे बहुत जबरदस्त धुआंधार एक एस्टेब्लिश एक लीडरशिप लेवल की, ब्रॉन्ज। जो भी लोग ब्रॉन्ज हैं वो आए और अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना थोड़ा सा बताएं एक लाइन में कि इस बिजनेस के बारे में और थोड़ा सा इस महीने के ऑफर के बारे में कि आप इस ऑफर का कैसे फायदा उठा के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ऑल ब्रॉन्ज। और मैं चाहूंगा ब्रॉन्ज को मैं नाम से ही बुला लेता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिसेज रितु सभरवाल। नमस्कार, मेरा नाम रितु सभरवाल है और मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ हस्बैंड के सपोर्ट के साथ में। और मैं डॉक्टर मनीष शर्मा अनुरागी शर्मा जी की टीम से हूँ और आज मैं स्पेशली सबसे पहले डॉक्टर मनीष शर्मा जो है और रीता शर्मा, उनको कांग्रेट्स करना चाहूंगी कि BFI क्वालिफिकेशन में बड़ा मजा आता होगा, बहुत अच्छा लगता है उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा मनी मिलती है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फ्रॉम एमवे है ना, और एक अलग लेवल अचीव कर लेते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। एंड डॉक्टर साहब का तो वैसे भी मोटिवेशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और दूसरा ये है कि जो ये बिजनेस, देखिए मैं ऑलरेडी जॉब में थी, टीचिंग प्रोफेशन में। ये बिजनेस मुझे इसलिए बहुत पसंद आया कि हम ऑलरेडी बहुत खर्चे कर ही रहे होते हैं और मुझे इसके प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली के लिए यूज करना था। एज ए टीचर मुझे लगा कि लाइक हम अच्छी आइडियल बातें तो करते हैं बट हमारे घर में भी हर चीज बेस्ट टू बेस्ट ही होनी चाहिए। और मुझे लगा अगर मैं इस बिजनेस को करती हूँ, जो कि बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट नहीं था,
मगर अगर मैं करती हूँ तो ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे एक समय के बाद फ्री पड़ेंगे। तो ये मेरे को एक बहुत ही अपीलिंग लगा था, तो ना चाह के भी मुझे लगा चलो कर लेते हैं, एटलीस्ट आई कैन मेक माई प्रोडक्ट्स फ्री। तो प्रोडक्ट्स फ्री करने का एक लालच था, ये एक कारण था, बाकी कारण तो और भी बहुत सारे हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और दूसरा, इसमें जो ऑफर आया है वो बहुत शानदार ऑफर है। हम सारे लोग जितने भी एमवे में मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो हमारे कस्टमर्स हैं, न्यूट्रलाइट यूजर्स बहुत बड़े लेवल पे हैं। और ये एक ऐसा ऑफर है कि 400 रुपए का एडिशनल बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर हम ढंग से इसको प्रमोट करें तो लोग लेते हैं, है ना। कल ही हमारी टीम में सुनीता जी ने बहुत अच्छा इसका वाव को लेके पूरे 3 महीने की ही उनकी जो पूरा मंथली 3 मंथ का कोर्स ही उनको दिया। और इस ऑफर की वजह से उन्होंने तुरंत लिया 3 महीने का कोर्स, बजाय उसके कि वो हर महीने पिक करते। तो ये है कि ये ऑफर बहुत अच्छा है, इसका एडवांटेज हमें उठाना चाहिए। 15 जैन तक अवेलेबल है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मिस्टर धीरेन्द्र सिंह चौहान पन्ना से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह चौहान है, मैं पन्ना से हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एमबी ने पहली बार अपने इतिहास में इतना बड़ा ऑफर लिया है, तो इतने समय के लिए, मतलब पहले तो कभी भी ऑफर आता था तो 24 से 48 घंटे के लिए मिलता था वो, लेकिन बट ये अपन को 15 दिन के लिए मिला है। और अपन ज्यादा से ज्यादा अपनी जितनी टीम है, जिन्होंने कभी भी कोई ऑर्डर नहीं किया, तो उनको ये ऑफर का अपन को लाभ दिला सकते हैं। और जितना ज्यादा ऑफर का लाभ देंगे तो आपकी बहुत सारी पीपी 15 तारीख के पहले जमा हो जाएगी। कहते हैं ना, जब क्रिकेट का जब भी मैच होता है तो 50 ओवर का रहता है, तो 15 ओवर में क्लियरिटी आ जाती है कि मैच कैसा रहेगा, है ना। तो वैसे ही है कि 15 तारीख ज्यादा ज्यादा अपन को क्लोजिंग 15 तारीख को कंप्लीट करना है। एक मिशन ही लेकर चलना है, 15 तारीख क्लोजिंग बस। उसके बाद क्या होगा फिर आगे देखा जाएगा 16 तारीख से। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ब्रॉन्ज हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर एपी सोनी सर। इस महीने के ऑफर का सबसे अच्छा ये है कि अपन क्या है, न्यूट्रलाइट का जो है ना, जैसे क्या है, कोई लोग क्या है सिर्फ एक मान लो आधा किलो का प्रोटीन लेता है या एक डेली लेता है बड़ी वाली, तो उसमें क्या है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उसको क्या है कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ न्यूट्रलाइट डेली लेता है, तो उसको साथ में आयरन दे दिया, और ये कह के कि ये आप ले लोगे तो आपको क्या है सिर्फ 400 रुपए की और छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से भी प्रमोशन किया जा सकता है। बाकी तो लोग जो पुराने लोग हैं यूजर, तो वो इसका फायदा ले ही रहे हैं। नए ग्राहकों को या कुछ जो कम प्रोडक्ट लेते हैं, इस तरह से भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पिन लेवल, और एक शानदार पिन लेवल, एक जबरदस्त पिन लेवल जो ड्रीम होता है हमारा। कोई भी व्यक्ति जब इस प्लान को देखता है तो वो चाहता है कि मैं इस लेवल पर तो कम से कम बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। सिल्वर प्रोड्यूसर्स, प्लीज वेलकम हमारे ग्रुप के शानदार लीडर सिल्वर प्रोड्यूसर मिसेस राखी शर्मा, डॉक्टर मनीष शर्मा। नमस्कार सभी को। देखिए, जैसा कि मैं शुरुआत में मनीष भैया से सहमत हुई कि वाकई कि ना, जैसे कि आप कुछ भी काम करते हो तो पैशन तो आपको किसी भी फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पैशन होना ही चाहिए। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप किसी भी चीज में काम करो, तो पैशन इस काम में बहुत जरूरी है। जब हमने एमवे देखा था तो हमें लगा कि हाँ एमवे है, हमें नहीं पता था ये समुद्र है। यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं आता है ना, आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे चीजों से परिचित होते जाते हो, है ना। पैसे के साथ आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वो तो आप यूज कर ही रहे हो। इतने सारे, मतलब आपका जो इसका एजुकेशन है जो कहीं नहीं है, इतनी सारी चीजें हमको यहाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सीखते हैं एक एक चीज, है ना। तो शुरू में तो लगता है कि हाँ एमवे है, हम इसमें पैसा कमाएंगे। शुरू में सभी लोग पैसा देखकर ही इस बिजनेस में आते हैं कि हाँ इसमें एक इनकम, बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन इनकम के साथ साथ प्लस में साइड में इतनी सारी चीजें मिलती है जो शायद मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी बिजनेस में नहीं है। तो वो जैसे हम भी आज सीख ही रहे, कोई कहते हैं ड्रीम लेवल है, लेकिन ड्रीम लेवल अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से भी आप एक A++ सीखना शुरू करते हो, है ना। ये मान के चलिए आपकी नर्सरी वाली क्लास खत्म होके आप फर्स्ट में आ जाते हो। तो वही है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एंड आपका ऑफर का यही है कि आपने
आप बहुत सारे लोग हैं जो आपके कस्टमर हैं, कुछ कम भी लेंगे कुछ ज्यादा भी लेंगे। बहुत बढ़िया प्रमोशन है कि 2,500 से 3,000 का कोई भी ले लेता है आज की डेट में। हम कुछ भी उनको बताएं, जैसे सर ने अभी बहुत अच्छा बताया कि डेली के साथ आप उनको आयरन प्रमोशन कर सकते हैं, 400 रुपए का बेनिफिट बता सकते हैं। ऐसे हम सभी लोग अपनी अपनी टीम में इसका बहुत अच्छे से पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए। और दोस्तों लास्ट में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ चीजें हैं, कुछ ज्ञान की बातें हैं। देखिए मैं इस ऑफर को किस तरीके से प्रमोट कर रहा हूँ, 3-4 तरीके हैं इस ऑफर को तरीके से प्रमोट करने के। नंबर 1, वो लोग जो कि आपके कस्टमर हैं, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कस्टमर हैं, आपके पीसी हैं या जिनको आप सामान देते हो, तो उनको आप प्रमोट कर सकते हो। यदि वो लोग न्यूट्राइट के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, उनको महंगे लग रहे थे, तो आप उन्हें बता सकते हो कि देखिए बहुत शानदार ऑफर है और इसमें आपको 400 रुपए सीधे सीधे डिस्काउंट हो रहा है, 3,000 रुपए का, 2,900 रुपए का कोई भी न्यूट्राइट प्रोडक्ट का लेने पर। तो वो उनको थोड़ा सा लगेगा कि चलो 400 रुपए कम में मिल रहा है, तो वो लोग ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कई ऐसे कस्टमर हैं, जैसे मेरे साथ 2 चीजें हुई। एक मेरे कस्टमर है जो सिर्फ न्यूट्राइट डेली लेते, तो उनको मैंने कॉल किया, मैंने उनको बताया कि सर एक बहुत शानदार ऑफर आया है और आपने 3 महीने पहले डेली ली थी, वो आपकी खत्म होने वाली होगी और बहुत शानदार ऑफर आया है, आप चाहें तो अभी इस डेली को ले सकते हैं। बोले अभी मेरे पास करीब 25-30 टैबलेट बची हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप ले लीजिए, आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी। तो उनने क्या करा, उनको लेकर मैंने ये बोला कि लेकिन इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको 2 डेली लेनी पड़ेगी एक साथ, क्योंकि 2100 रुपए में नहीं मिलेगा। या तो आप 2 डेली ले लीजिए या 1 डेली और एक कुछ दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए, 3,000 रुपए का अपने को करना पड़ेगा। तो आज मैंने भी ये 2 डेली का किया है, एक जने को 2 डेली ही दिया है। हाँ, तो उनने तुरंत बोला है, जब मैंने बताया कि 400 रुपए का सीधा सीधा फायदा मिल जाएगा आपको, 2 डेली 4300 की पड़ने वाली थी, अब आपको 3900 की पड़ जाएगी, तो उनको ऐसा लगा जैसे बहुत सस्ती पड़ रही हो, तो उन्होंने 2 डेली खरीद ली। एक मेरे कस्टमर है जो प्रोटीन लेते, तो मैंने उनको बोला कि देखिए आप हर बार प्रोटीन खरीदते हैं और 3500 रुपए का पड़ता है, यदि आप 2 ले लेते हैं तो आपको 6200 रुपए के 2 प्रोटीन पड़ जाएंगे। उनको मैंने नहीं बताया कि 3,000 पे आया है कि 2,900 पे आया, मैंने उनको बोला कि 2 प्रोटीन खरीदेंगे आप तो 800 रुपए का डिस्काउंट, मतलब आपको 6200 रुपए के 2 पड़ जाएंगे। तो उन्होंने 2 प्रोटीन ले लिए। तो ऐसा करके आप कस्टमर बेस बढ़ा सकते हो, अपनी रिटेलिंग बढ़ा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बिजनेस बिल्डर है, जो वास्तव में ये मानते हैं कि हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आए हैं। आप कल्पना कीजिए अभी आप 100 पीवी करते हैं, तो सीएसआई और ट्रेड डिस्काउंट मिला के आपके अकाउंट में 1500 रुपए, 1400, 1500 रुपए आते हैं कि नहीं आते सर? सोनी जी आते ही है, मतलब 1500 करीब आते हैं ना। 200 पीवी में अपने को 2,900, 3,000 रुपए आते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है। अभी आप सोचिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जब 100 पीवी करता है तो उसके अकाउंट में 1500 रुपए आते हैं, लेकिन इस ऑफर में यदि वो 100 पीवी करता है तो उसको 3,000 रुपए आते हैं, क्योंकि 11,600 रुपए का वो ऑर्डर बनाता है तो उसको 10,000 करना पड़ता है, 1,600 यहाँ बच जाते हैं और 1,500 रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब फायदा जस्ट डबल। यदि कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होगा ना, तो उनसे आप पूछो कि 30% का मार्जिन किसको कहते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन की हैसियत रखते हो, आप बिजनेसमैन मानते हो अपने आप को, तो आप सोचोगे 30% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो जो लोग 100 पीवी करते थे वो इस महीने 200 पीवी कर सकते हैं। 200 पीवी में सीधा सीधा 6,000 का फायदा। हाँ, 200 पीवी करोगे आप तो 6,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब 6,000 रुपए का आपको तुरंत बेनिफिट हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सीधा 100 पीवी कर सकते हैं, अपनी रिटेलिंग बढ़ा सकते हैं। तीसरा काम अपने को ये करना है, जो अपन ने शुरुआत किया था पिछले महीने से और पहले अपन बातें करते थे, कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपको अपना एलओएस रख के, अपना एलओएस सामने रख के रोज लोगों को कॉल करना है, और आप 10 तारीख तक आपके एलओएस के हर व्यक्ति को आप कॉल कर चुके होंगे। इतने यदि कॉल करेंगे तो आपका बहुत सारा वॉल्यूम 10 तारीख को ही हो जाएगा। आपने जो लक्ष्य बनाया है इस महीने का कि मुझे इस लक्ष्य पे पहुंचना, उसका 50% वॉल्यूम आपका 10 तारीख को जमा हो जाना चाहिए। जैसा धीरेन्द्र ने कहा था कि पहले 15 ओवर जो रहेंगे उसी में मैच की दशा और दशा तय हो जाएगी। ये लगभग आइडिया हो जाएगा कि आपका स्कोर क्या रहेगा इस महीने का। तो इसमें आप ये कर
सकते हैं कि अभी बचे हुए 5 और अभी ऑफर तो 15 तारीख तक है, तो 15 तारीख तक आप अपने ग्रुप के LOS के लोगों को ये ऑफर प्रमोट करिए। सबको, पीसी को तो करना ही है आपको अपने, लेकिन डाउनलाइन को प्रमोट करना है। जो लोग कभी कभी आपके LOS के लोग कभी कभी प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी इस ऑफर में प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि LOS में जितने लोग आए हैं, आपकी टीम में आज कोई ज्वाइन है, भले ही वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो थी जिस वजह से वो इस बिजनेस में आया था। या तो उसने प्रोडक्ट लिया था कोई ना कोई और आपने उसकी ज्वाइनिंग करा दी थी, या किसी आपकी डाउनलाइन ने आपकी ज्वाइनिंग करा दी थी। तो आपके LOS का हर व्यक्ति कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट MBA का यूज कर चुका है। उसको यदि आप दोबारा कॉल करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई कॉल ही नहीं करता। तो आप यदि इतना बस कर लें कि आप अभी से लेकर 10 तारीख तक सबको कॉल करें, तो आपको बहुत सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस में सफलता का जो राज है, ये वो छोटे छोटे ऑर्डर है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा वॉल्यूम करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। इसमें हमें करना यही है कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ग्रुप के बिजनेस में इन्वॉल्व हों। पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना चाहिए। तो आप अपने LOS के लोगों को कॉल करिए। 3-3 हजार के यदि आप ऑर्डर उनके करवाओगे, उनको ऑफर प्रमोट करोगे, तो बहुत सारे लोग करेंगे। और नहीं करेंगे, आप उनको बोलोगे कि देखो बहुत दिन से आपका कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, तो लोग एक ग्लिस्टर तो खरीद ही लेंगे। क्योंकि आजकल तो देखिए 500 रुपए के ऊपर आपका फ्री डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी तो आप देख रहे होंगे कितनी फास्ट हो गई इस समय। धीरेन्द्र पन्ना में कल इनने ऑर्डर किया था, आज पन्ना पहुंच गया प्रोडक्ट। तो इस समय डिलीवरी बिल्कुल फास्ट है और कॉस्ट डिलीवरी हो रही 500 रुपए के ऊपर। यदि कोई आदमी 2 ग्लिस्टर भी ऑर्डर करता है, खाली 2 ग्लिस्टर वो मंगाता है, तो आप उसकी आईडी खोल के उसके यहाँ ऑर्डर कर दीजिए, उसके घर पे ही प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो ना तो इस समय कोई खर्च करने की झंझट है, आपका बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो चुका है। सिर्फ वही 2-2.5 हजार रुपए आपका बिजनेस का खर्च रह गया है, जो ब्रॉडबैंड का खर्च है। अभी जूम का पेड प्लान तो किसी ने लिया नहीं है, तो जूम का यदि पेड प्लान लेते हैं तो वो, और आपका टेक्नोलॉजी पैक यदि आपने ले रखा है तो 300 रुपए महीने उसका खर्च। और यदि आपने जूम का पेड प्लान अभी नहीं लिया है, कोई बात नहीं है, आपका ब्रॉडबैंड का 1000 रुपए महीने मैक्सिमम और 300 रुपए टेक्नोलॉजी पैक का 1300 रुपए महीने का खर्च है। इस ऑफर से वो आप खर्च निकाल सकते हैं। बाकी कोई खर्च नहीं है इस बिजनेस में। आज जीरो खर्च में हम लोग पूरा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं घर बैठ के, और पहले की अपेक्षा बहुत सारा बिजनेस अब अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस ऑफर को दबा के प्रमोट कीजिए 15 तारीख तक, बेनिफिट उठाइए। ये महीना आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं। ये महीना आपके बिजनेस के लिए आज तक का सबसे बड़ा महीना हो सकता है। अब दूसरी बात, अभी बहुत सारी ट्रेनिंगें हो रही हैं, और कल की जिन लोगों ने, परसों की जो सुमित जी की मीटिंग थी, यदि आप लोगों ने वो अटेंड की है, नहीं की है, यूट्यूब पे पूरी मीटिंग अटेंड करी। बहुत शानदार मीटिंग थी। उसमें जो वो थे गुरुंस मान और सुमित जी की स्पीच बहुत पावरफुल स्पीच थी। दूसरा, कल की जो MBA की मीटिंग थी शाम को 7 बजे से, तो इन दोनों मीटिंगों में हमने एक कंक्लूजन निकाला मैंने, कि आजकल हर लीडर एक ही बात कर रहा है, सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया का यूज बढ़ाइए, लेकिन यूज करते समय एक ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया आपका यूज ना कर ले। क्योंकि सोशल मीडिया इतनी है कि आपने खोला और 1 घंटे उस पर निकाल दिया, तो वो 1 घंटा आपका बर्बाद गया। तो आपको देखना यह है कि सोशल मीडिया जब भी आप खोलो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करो। अब उसके लिए क्या हो रहा है, जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे आजकल, कल मैं देख रहा था कि कई डायमंड बात कर रहे थे कम्युनिटी डेवलप करने की। आजकल लोग कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, हेल्थ कम्युनिटी, ब्यूटी कम्युनिटी। तो इस तरह से आप भी अपना कुछ ना कुछ कर सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस बढ़ा सकते हो, उससे कांटेक्ट हासिल कर सकते हो, और अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और उसकी ट्रेनिंग भी अपने अपना लगातार करवा रहे हैं। कल शाम को 8 बजे से फिर उसकी ट्रेनिंग होगी कि सोशल मीडिया का यूज करके कैसे बिजनेस बढ़ाएं। उसकी लिंक आपको मिलेगी, चौबे जी भेजेंगे आपको, मैं भी भेजूंगा। तो सोशल मीडिया का यूज करना है, उसको सीखना है, लेकिन उसमें टाइम वेस्टेज नहीं करना है। नहीं तो फेसबुक में तो लोग 12-12 घंटे निकाल देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता उसका। तो उसका हमें फायदा उठाना है सोशल मीडिया का यूज करके। और लास्ट एक अनाउंसमेंट है, हमारा जो अगली मीटिंग होगी अगले मंगलवार को, मतलब 12 तारीख को, फिर इसी टाइम 8 बजे से इसी जगह जूम पर एक बहुत शानदार लीडर, हमारे यंग लीडर, यंग डायमंड डॉक्टर शांतनु जैन ग्वालियर से हैं, वो अगले स्पीकर होंगे हमारे। और अगली जो मीटिंग होगी उसमें प्लान होगा, प्लान के बाद
जो 6 या 8 लोग रहेंगे जिनको टॉपिक मैं सेंड कर दूंगा कल तक, तो वो अपने अपने टॉपिक की एक बेहतरीन 5 मिनट की स्पीच तैयार करें। आप अपनी स्पीच तैयार करने के लिए एमवे प्रोडक्ट का या एमवे का कोई भी बुक्स का या गूगल की सहायता से आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीच प्रभावशाली होनी चाहिए, ऐसा कि हाँ 5 मिनट के लिए आपने बाकायदा तैयारी की। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, पढ़ पढ़ के बोल सकते हैं, लेकिन ना तो टाइम 5 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट से 10 मिनट हो गए। 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे चल सकता है, 5 के 6 हो सकते हैं, 5 के 4 हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीच ऐसी होना चाहिए जो आपने बाकायदा स्टडी करके तैयार की है, तैयारी के साथ सीखते हुए। ऐसा नहीं करना है कि हमें जो मालूम था पहले से वही हमने बता दिया, या हमने बोल दिया कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, प्रोटीन भी बढ़िया है, डेली भी बढ़िया है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आप यदि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि उस प्रोडक्ट के अलावा बाहर उससे रिलेटेड, मान लीजिए प्रोटीन की बात कर रहे हैं आप, तो प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं हमारे भोजन में। एमवे का जो प्रोटीन है, प्लांट जो प्रोटीन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसमें कितना प्रोटीन है, उसकी क्या फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स, और जो है ना ये सारी चीजें, तो क्लियर कट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, तो अपनी अपनी स्पीच तैयार कर लीजिए और टॉपिक मैं सेंड कर दूंगा। हर बार हम 8 लीडर सिलेक्ट करेंगे ताकि सबको सीखने का मौका मिले। और अगली मीटिंग में हम 2 प्रोडक्टों का लाइव डेमोस्ट्रेशन रखेंगे, एक होम केयर का और एक न्यूट्रिशन का। तो लाइव डेमो भी देखने मिलेंगे, लोग जो नए लोग रहेंगे उन्हें इस चीज का फायदा मिलेगा, वो सीखेंगे इस चीज को। ठीक है सर, तो इस ऑफर को प्रमोट कीजिए, मतलब 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक का समय है आपके पास, जी जान लगा दीजिए। आप अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए और उस गोल का 50% पीवी आप कोशिश करिए 10 तारीख तक हो जाए। ठीक है, तो सबको, और जो लीडर्स हैं वो अपना अपना 100 पीवी आजकल में अपना डाल दें, क्योंकि हम यदि लीडर है, कोर लीडर है, तो मैं तो ये कोशिश करता हूं कि 2 तारीख को ही सब लोग अपना अपना पीवी डाल दें। मैं ऑफिस गया था 2 तारीख को 11-12 बजे, और उसी दिन मैंने आपको वहां से फोटो भी सेंड किया था और अपना ऑर्डर भी डाल दिया था। तो यदि हम कोर लीडर हैं तो ऑफर शुरू होता है 2 तारीख को, 2 तारीख को ही अपना 100 पीवी डाल दें। बाकी 10 तारीख तक अपना लीडर सब लोग अपना अपना 100 पीवी कर लें, क्योंकि फिर आपके पास 20 दिन रहेंगे उस प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए, और इसी महीने आप 100 पीवी और कर सकते हैं, मतलब महीने में 200 पीवी करना तो हर लीडर सीख ही सकता है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो अगले स्पीकर हैं शांतनु जैन ग्वालियर से, और उनका प्लान आप देखेंगे अगली बार, बहुत धमाकेदार प्लान रहेगा। और आज की मीटिंग अपन समाप्त करते हैं। गुड नाइट। Good night.